आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। दोस्तों, आज हमें एक सवाल दिया गया है जिसमें हमें कहा है कि एक त्रिभुज ABC की भुजाओं AB, BC और CA के मध्य बिंदु क्रमशः DE और F है। तो त्रिभुज DEF और त्रिभुज ABC के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखें तो यहाँ पे आप त्रिभुज लीजिए AFE और त्रिभुज ABC। इन दोनों त्रिभुज की यदि हम बात करें दोस्तों, तो हम क्या जानते हैं, क्योंकि F, E और D मध्य बिंदु है AB, AC और BC के, तो हम क्या लिख सकते हैं आपका कि AF बराबर है किसके, AB बटे 2 के। इसी तरह AE बराबर है AC बटे 2 के। ठीक है, तो यहाँ पे इन दोनों त्रिभुज में हम बात करें तो यदि AF बटे AB हम निकालना चाहें तो कितना आएगा हमारे पास। यहाँ से देखिए आया, AF को लिखा AB बटे 2 और नीचे AB, तो यह आ गया हमारे पास 1 बटे 2। इसी तरह यदि हम AE बटे AC निकालना चाहें तो AE बटे AC, AE को जैसे हमने पहले देखा AC बटे 2 लिख देंगे और नीचे AC आ गया बाकी, तो 1 बटे 2 आ गया। तो यह दोनों दोस्तों बराबर आ गए। ठीक है, और हम क्या देखते हैं कि इन दोनों त्रिभुज में एक उभयनिष्ठ कोण है, कोण A। तो कोण A बराबर कोण A। तो दोस्तों हमने क्या देखा, त्रिभुज AFE और त्रिभुज ABC में दो संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है, दोनों ही 1 बटे 2, और एक उभयनिष्ठ कोण भी है। तो SAS से हम क्या कह सकते हैं कि यह दोनों त्रिभुज समरूप हो गए। और यदि यह समरूप हो गए दोस्तों, तो हम क्या लिख सकते हैं कि समरूप त्रिभुजों का संगत भुजाओं का अनुपात किसके बराबर होगा। यहाँ पे दोस्तों संगत भुजाओं के अनुपात का यदि मैं वर्ग ले लूं, ठीक है, इसका वर्ग ले लें, तो यह क्षेत्रफलों के अनुपात के बराबर होगा। यानी त्रिभुज AFE का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, ठीक है, इसके बराबर होगा संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर। तो यहाँ पे देखिए संगत भुजाओं का अनुपात 1 बटे 2 था, तो उसका वर्ग कर देंगे और क्षेत्रफल आया AFE का बटे ABC का। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि त्रिभुज AFE का क्षेत्रफल किसके बराबर आ गया, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे 4 के। ठीक है, यानी यह जो आपका त्रिभुज है AFE, यह इस पूरे ABC के क्षेत्रफल का चौथा भाग है। ठीक है, 1 बटे 4 है उसका। दोस्तों इसी तरह हम FBD और DCE इनका भी लिख सकते हैं। त्रिभुज FBD, ठीक है, त्रिभुज DCE, त्रिभुज DCE, इनका भी आप इसी तरह सिद्ध कर सकते हैं कि यह भी आएगा आपका त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल का चौथा भाग। ठीक है, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे 4। ठीक है, जैसे हमने AFE के लिए सिद्ध किया वैसे ही हम BDF और DCE के लिए करेंगे, तो वह भी आएगा ABC का क्षेत्रफल बटे 4। ठीक है दोस्तों, तो आगे हम देखें तो बीच में ये इस त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल को हम देखिए क्या लिख सकते हैं। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल हम लिख सकते हैं त्रिभुज AFE का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज FBD का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज DCE का क्षेत्रफल प्लस अंत में कौन सा बच गया बीच में, यहाँ DEF का क्षेत्रफल। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं ABC के क्षेत्रफल को। तो यहाँ से देखिए क्या मिलेगा, DEF का क्षेत्रफल, यह सभी दोस्तों यह तीनों हमारा किसके बराबर है, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे 4 के। तो यहाँ पे देखिए क्या बन जाएगा, ABC का क्षेत्रफल माइनस 3 बटे 4
त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। ठीक है, तो यह कितना आ गया, DEF का क्षेत्रफल भी दोस्तों आपका आ गया, कितना आ जाएगा ये 1/4 त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। ठीक है, तो यह आ गया। तो हमें अनुपात निकालना था किसका, DEF और ABC के क्षेत्रफलों का। तो देखिए यहाँ से निकाला मैंने त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, इस समीकरण से आया 1/4, यानी हम कह सकते हैं 1:4। ठीक है दोस्तों, तो यह आ गया आपका उत्तर। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।